बगदाद की धरती, जहां इल्म और रूहानियत की रोशनी हमेशा से चमकती रही है, उसी शहर में एक ऐसी हस्ती पैदा हुई जिनका नाम लेते ही दिलों में सुकून और रूह में गर्माहट उतर आती है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि, जिन्हें दुनिया प्यार से गौसे आजम कहती है। ये वाकया दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक उनका बचपन का सच्चाई भरा करामती वाकया और दूसरा 11वीं शरीफ से जुड़ा वह मशहूर करामत जिसने बगदाद की किस्मत ही बदल दी। भाग 1, बचपन का वाकई। सच बोलने वाला बच्चा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि बचपन से ही नूरानी चेहरे वाले, सुशील और बहुत ही सच्चे थे। आपकी माँ हजरत उम्मुल खैर फातिमा बहुत परहेजगार और अल्लाह वाली थीं। एक दिन जब आप सिर्फ 10 साल के थे, आपकी माँ ने आपको इल्म हासिल करने के लिए बगदाद रवाना किया। उस वक्त सफर बहुत लंबा और खतरनाक हुआ करता था। रास्तों में लुटेरे, डाकू, जानवर, हर तरह का खतरा होता था। आपकी माँ ने आपको रुखसत करते वक्त 2 बातें कही। 1, बेटा झूठ कभी मत बोलना। 2, अल्लाह से डर कर चलना, वह हमेशा तेरे साथ रहेगा। उन्होंने 40 अशरफियाओं सोने के सिक्के आपकी कमीज में सी दी ताकि बगदाद में आपकी पढ़ाई में मदद हो सके। सफर शुरू हुआ। कारवां रेगिस्तान से होकर गुजर रहा था कि अचानक काली टोपियां पहने, हाथ में तलवार लिए डाकुओं का गिरोह आ गया। वो बेहद खतरनाक लुटेरे थे जो किसी को नहीं छोड़ते थे। उन्होंने सबका सामान लूट लिया। अब उनकी नजर उस छोटे नूरानी चेहरे वाले बच्चे पर पड़ी। एक डाकू ने पूछा, अरे बच्चे, तेरे पास क्या है? गौस ए आजम ने मासूमियत से कहा, मेरी कमीज में 40 अशरफियां हैं। डाकू हंस पड़ा, तू झूठ बोल रहा है। इतना छोटा बच्चा और इतनी दौलत, शायद डरा हुआ है। लेकिन आप बार बार यही कहते रहे। मैं झूठ नहीं बोलता। डाकू ने आपके कपड़े चेक किए और वाकई 40 अशरफियां निकल आईं। वह हैरान रह गया। फौरन अपने सरदार को बुलाया। डाकू सरदार ने पूछा, तुझे किसने कहा था कि सच बोल? तू तो झूठ बोलकर जान भी बचा सकता था। गौस ए आजम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मेरी माँ ने झूठ न बोलने की वसीयत की थी। मैं उनकी बात नहीं तोड़ सकता। ये सुनकर डाकू सरदार का दिल कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, एक बच्चा अपनी माँ की वसीयत नहीं तोड़ सकता और मैं उम्र भर अल्लाह के हुक्म तोड़ता रहा। आज यह बच्चे का सच मेरे लिए हिदायत बन गया। फिर उसने पूरे गिरोह की तरफ मुड़कर कहा, आज से हम चोर नहीं, अल्लाह के नेक बंदे बनेंगे। वही डाकू जो लोगों को लूटते थे, उसी वक्त तौबा कर बैठे। ये गौस ए आजम की पहली करामत थी जिसने बचपन में ही लोगों के दिलों को बदल दिया। भाग 2, 11वीं शरीफ की करामत, बरसात की रहमत। साल बीतते गए और गौस ए आजम इल्म, तकवा और रूहानियत में इतने ऊपर उठ गए कि बगदाद ही नहीं, पूरी दुनिया आपके नूर से रोशन होने लगी। आपकी दुआओं में वह असर था जो सूखी धरती को हरा भरा कर सकती थी। एक बार बगदाद में भयानक सूखा पड़ा। महीनों से बारिश नहीं हुई थी। नदियां सूख गईं, खेत बर्बाद हो गए, बच्चे भूख से बिलख रहे थे। लोग मस्जिदों में दुआ करते रहे, लेकिन आसमान से एक बूंद भी नहीं गिरी। जब हालात बहुत बिगड़ गए, लोग एकजुट होकर गौस ए आजम के दरबार पहुंचे। उनके चेहरे पर थकावट, आंखों में दर्द और दिलों में उम्मीद थी। उन्होंने अर्ज किया, ए सैयदना, अल्लाह के लिए रहमत की दुआ फरमाइए, हमारी हालत बहुत खराब है। गौस ए आजम अपने कमरे से निकले, सिर में अमामा, चेहरे पर नूर और दिल में अपनी उम्मत का दर्द। आपने आसमान की तरफ देखा और बहुत नरमी से कहा, ए अल्लाह, तेरी मखलूक तेरी रहमत की मोहताज है। अगर तू रहमत बरसा दे तो तेरे फजल से कोई रोक नहीं सकता। बस इतना कहना था कि आसमान का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे काली घटाएं बगदाद पर छा गईं। हवा चलने लगी। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। फिर अचानक ऐसी तेज बारिश बरसी कि पूरा बगदाद झूम उठा। बच्चे खुशी से नाचने लगे, किसान सजदे में गिर पड़े और घरों में अल्लाह का शुक्र बजा। नदियां भर गईं, खेत लहलहा उठे और लोगों ने कहा, यह गौस ए आजम की दुआ का चमत्कार है। उसी दिन से हर महीने की 11 तारीख को लोग फातिहा, दुरूद शरीफ और कुरानी आयतें पढ़ते हैं। इस दिन को कहा जाता है 11वीं शरीफ, यानी गौस ए आजम के नाम पर न्याज और दुआ का दिन। इस वाकये की सीख 1, सच बोलने वाला हमेशा अल्लाह की रहमत का हकदार बनता है। 2, वली कर्म की दुआओं में वह असर होता है जो दुनिया बदल देती है। 3, 11वीं शरीफ सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि शुक्र, नियाज और मोहब्बत का इजहार है। 4, गौस ए आजम आज भी अपने मानने वालों पर रहमतें फरमाते हैं।